आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत थी जो किसी ने सर्वे सर्वा को खोजा या फिर पैदा किया। यह बात तो सामने आ ही गई है कि सर्वे सर्वा यानी अल्लाह, गॉड या ईश्वर या परमात्मा जैसी कोई शख्सियत संसार में कहीं भी है ही नहीं। तो फिर यह सर्वे सर्वा इतना प्रमुख कैसे बन गया? कहाँ से आ गया ये सबका बाप बनकर? किसने इसको सबका सिरमौर बना दिया? जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो पहले हम उसकी उपयोगिता निश्चित करते हैं। इस तरह से हम देखें तो पहले हमें उसे खोजना पड़ेगा जिसको उस शख्सियत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, हो रहा है और होने की संभावना है। हम देखते हैं कि हर समाज के संगठन में कुछ व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती रही है और वही परंपरा पत्थर की लकीर बनकर रह गई है। होता ये था कि समाज के कुछ समझदार लोगों को सामाजिक तौर तरीके निश्चित करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम दिया जाता था। अन्य लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार खुद के लिए काम ढूंढ लेते थे। इसमें परिवारवाद जैसी कोई भावना नहीं थी। समय बीतता गया और फिर धीरे धीरे लोगों के मन में लालच समाने लगा। बस यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसी खोज की जिसके सहारे उस समय के सामाजिक मार्गदर्शक अपना वर्चस्व हमेशा के लिए कायम रख सके और आगे चलकर उनके परिवार के अलावा कोई दूसरा उस स्थान को न पा सके। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक लिपि को तैयार किया और उसे उसी वर्ग तक सीमित रखा ताकि अन्य कोई सत्य असत्य को न जान सके। इस तरह समाज दो भागों में बंट गया, ज्ञानी और अज्ञानी। इसी क्रम में भाषा लिपि के अलावा कुछ ऐसी काल्पनिक शक्तियों की ज़रूरत हुई जिसका डर दिखाकर समूचे समाज पर अपना वर्चस्व स्थापित किया जा सके। पहले कबीले हुआ करते थे, कबीले बड़े हुए तो राज्य में बदले और फिर बने देश। वह जो समाज के मार्गदर्शक थे कबीलों के हो गए और फिर राज्य और अंततः देश के सिरमौर हो गए। सर्वे सर्वा की खोज में इन्हीं लोगों के दिमाग ने काम किया। उन्होंने एक ऐसी शक्ति की कल्पना की जो अदृश्य, अद्भुत और लोगों की समझ से परे हो। वह शक्ति जिसे यहाँ सर्वे सर्वा कहा गया है, पर सिर्फ उसी एक विशेष वर्ग का अधिकार हो। ऐसी बेसिर पर की बातें फैलाई गईं कि अगर सर्वे सर्वा नाराज़ हो गया तो सारे समाज पर मुसीबत आ जाएगी। भय को व्यापक बनाने के लिए नर्क और स्वर्ग की कल्पना लोगों तक पहुंचाई गई। जब जब एक काल्पनिक शख्सियत को पैदा कर दिया गया तो फिर उसके लिए स्थान की भी जरूरत हुई और इस तरह अस्तित्व में आए चर्च, मस्जिद, मंदिर जैसे अनेकों इबादतगाह। जब एक सर्वशक्तिशाली व्यक्तित्व दे दिया गया, उसके लिए स्थान हो गया, तो फिर उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने जिसे इबादत या पूजा का नाम दिया जैसी कुछ ऐसी प्रणाली भी तय की गई जिससे लोग गुलामी की बातें सीखें। अपनी खुद की शक्तियों की ओर से मुंह फेरकर किसी अनजाने अजूबे का सहारा लेना शुरू हो गया और इससे बदल दिया गया समाज का ढांचा। आज बस इतना ही। अगले भाग में चर्च, मंदिर, मस्जिद आदि से फ़ायदा किसको और कैसे।